बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स को और बच्चों को खुशामदीद। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी लास्ट वाली वीडियोस भी बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी। लास्ट वीडियो में मैंने 1.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को कवर अप किया था और मैंने बड़े अच्छे से डिटेल में आपको मैंने इन रेडिकल इक्वेशन की टाइप्स भी बताई थी उससे लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक को कवर करेंगे। ये भी वही टाइप हैं रेडिकल इक्वेशंस की, बस ये है कि जो मैंने एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को अच्छे से कवर करवाई थी, बस ये है कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से जो है वो कंडीशनल होते हैं, इनको उनकी कंडीशन के लिहाज से सॉल्व किया जाता है। बाकी इसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है जो हमें समझ ना आ सके। तो चैनल और वीडियो स्टार्ट करने से पहले और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। इससे आपको भी फ़ायदा है, हमें भी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करें और बताया करें कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। आपके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 6 से ही मिलता जुलता है। अब इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस का साइन था, बस इसमें जो है वो माइनस का साइन है। तो सेम एज इट इज़ आपको रेडिकल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी, और वही वाली बात कि ये पूरी चीज़ ए होगी, ये बी होगी, और हम फार्मूला पुट करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 27 माइनस एक्स आ जाएगा। ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये एज इट इज़ इक्वेशंस आ जाएंगी, और ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई होकर ये वाली इक्वेशन जनरेट करते हैं इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब ये देखें ये माइनस का साइन इसके साथ है तो ये एज इट इज़ यहीं पे रहेगा, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं 11 + 6 17 हो जाएगा, और यहाँ पे आके -17 और ये माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो ये -2x हो जाएगा, इधर आके ये +2x हो गया। अब इनको आपस में सम अप किया, 27 में से 17 माइनस किए तो 10, और 2 में से 1 गए तो हमारे पास x आ गया बड़ी वैल्यू के साथ, प्लस का साइन है। और अब हमने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे। अब देखना ये है कि यहाँ पे स्क्वायर लिया तो ये 2 माइनस में है, जब 2 माइनस में है तो स्क्वायर की वजह से ये ऑटोमेटिक प्लस में चला गया, क्योंकि माइनस के साइन पे की वैल्यू के साथ अगर कोई स्क्वायर फॉर्म में होती है तो वो स्क्वायर की जैसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और जो प्रोडक्ट का आंसर निकलता है वो हमेशा प्लस में ही निकलता है। और ये वाला स्क्वायर इसके साथ भी है तो ये इसको कैंसिल करके एज इट इज़ इक्वेशन आ जाएगी। अब ये वाला अगेन हमें इक्वेशन बना रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हमने 4 अंदर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो 264 माइनस 68 प्लस 4x स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया 100 + 20x प्लस x स्क्वायर। ये हमारे पास एज इट इज़ इक्वेशन आ गई। इसके बाद जो है वो आप देखें कि हमने क्या किया है कि तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर दी। अब ये देखें ये हमारे पास 4x थी, x स्क्वायर ये मैंने स्टार्ट में लिख दी, ये प्लस 4x था, ठीक है, ये इधर आके माइनस में हो गया, ये माइनस का इधर था ये इधर ही रह गया, और ये प्लस का 20 था वो इधर आके माइनस में हो गया, ये प्लस 26 4 कांस्टेंट है ना, तो मैंने अब ज़रा तरतीब दे दी इक्वेशन को, तो और ये प्लस का है तो इधर आके ये 100 माइनस का हो गया इक्वल्स टू 0। अब इनको क्या किया है कि हमने लमसम कर दी है इक्वेशन को, 4x 3x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 164, फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है, फैक्टर्स बनाए हैं, 164 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, और फिर हमने उसको प्लस माइनस किया है, माइनस 88 आना चाहिए, और जब हमने उसके फैक्टर्स बनाए तो मेरे पास आया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 82x प्लस 164 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन निकलती है वो 3x है और x माइनस 2 मेरे पास रह गया। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आती है माइनस 82 और x माइनस 2 मेरे पास रह गया इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 82 ये आ गया और x माइनस 2 ये आ गया इक्वल्स टू 0 हो गया। इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया और इनको भी इक्वल टू 0 किया तो 3x इज इक्वल टू ये माइनस का इधर आके प्लस में हो गया और x की वैल्यू आ गई 82/3 और ये माइनस का 2 इधर आके प्लस में हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 2। अब सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या निकलता है 2 और 82/3। इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी एज इट इज़ ही है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिए, यहाँ पे भी स्क्वायर ले ली, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए हो गया। ये वाली इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगी -2 और ये एक स्क्वायर रूट के अंदर प्रोडक्ट हो रहा है। अब ये देखें ये एक स्क्वायर रूट है और मैंने इसमें प्रोडक्ट लिख दी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। इक्वल्स टू ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गई तो प्लस एक्स माइनस एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ओपन हो गया तो मेरे पास जो चीज़ बन गई प्लस एक्स माइनस एक्स हो गई, ये कैंसिल हो गई, और 4a और प्लस ए और ये एज इट इज़ हो गया इक्वल्स टू ए के बराबर हो गई। अब मैंने क्या किया कि ये प्लस का ए है वो इक्वल के इस साइड पे ले गई तो वो माइनस का हो गया, और ए को मैंने कैंसिल कर दिया तो 4a माइनस 2 ये मेरे पास एज इट इज़ रह गई। अब मेरे पास पीछे क्या बचता है, ये -2 एज इट इज़ रह गई। और मैंने जब इसका प्रोडक्ट लिया था तो मेरे पास अंदर प्रोडक्ट लेने के बाद जो इक्वेशन रहती थी उसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया, और ये जो प्लस का 4a था वो इक्वल के साइड पे आके माइनस का 4a हो गया, और ये वाला जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है उसको यहाँ पे लाके मैंने डिवाइड कर दिया। ये वाला माइनस का साइन भी 2 के साथ आया, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गए, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और ये मेरे पास 2a रह गया, और ये एज इट इज़ रह गई। अब इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैंने अगेन स्क्वायर ले लिया बोथ साइड्स पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब स्क्वायर लेने से इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया और ये इक्वेशन आ गई, और ये क्या बन गया 4a² बन गया। अब ये वाला प्लस का इधर आके माइनस में होगा तो ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। अब ये मेरे पास आ गया -3ax, क्योंकि ये प्लस ax है, ये -4ax है, तो ये दोनों प्लस माइनस हो गया -3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो मैंने -x ले लिया, पीछे मेरे पास बच गया x, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस प्लस में हो गया ना, और ये वाला माइनस भी प्लस में हो गया, तो पीछे क्या बच गया 3a इज इक्वल्स टू 0। कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जस्ट तरतीब दी है। तो आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं -x² माइनस 3ax इज इक्वल्स टू 0, और अब आप इसमें से -x कॉमन ले लें तो ये मज़ीद आपके लिए सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी और ईजी हो जाएगा। तो -x इज इक्वल्स टू 0, तो -x तो कुछ भी नहीं होता, माइनस डिवाइड हो जाए तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता माइनस का साइन, और x प्लस 3a इज इक्वल्स टू 0, तो ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या निकलता है 0, और -3a जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है, और जो हमारे पास x सेट निकलता है x की वैल्यू वो 0 में आती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट निकलता है वो x की एक ही वैल्यू निकलती है जो कि है 0, और दूसरी वाली जो है वो -3a है जो कि एक्सट्रेनियस रूट है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। ये हमारे पास रेडिकल की इक्वेशन टाइप नंबर 3 है। अगर आप बुक का पेज नंबर 14 भी ओपन करके देखें, ये आपकी इक्वेशन की टाइप 14 भी है, और मैंने एक रेडिकल इक्वेशन टॉपिक के नाम से वीडियो बनाई हुई है जो कि इसी प्लेलिस्ट में रखी हुई है। तो उसमें मैंने उसको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व किया, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है उसी के साथ उसको सॉल्व करके आपको टाइप समझाई हुई है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेम एज इट इज़ ही होता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब मैंने ना इस क्वेश्चन को आधा और तरीके से हल किया, फिर बाद में उसको मैंने दूसरे तरीके से हल किया, वो जस्ट इसीलिए बताने के लिए कि इस तरह से भी हल हो सकता है, और उसका सोल्यूशन निकाल के देख लें कि वैसे ही आएगा, और ये जो दूसरा तरीका मैंने नीचे हल किया ये भी वैसे ही हल होगा, लेकिन ये मुझे ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड लगा और ये वाला थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो मैंने सेम एज इट इज़ किया कि यहाँ पर जो है वो स्क्वायर ले लिया ऑन बोथ साइड्स। तो अब देखें स्क्वायर लेने से क्या होता है कि यहाँ पे ये अब पूरी एक लेंथी चीज़ बन गई a और लेंथी चीज़ बन गई b, और -2ab इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर ने तो 1 ही आना था। तो मैंने दूसरी चीज़ क्या की कि मैंने देखा कि दोनों में जो सिमिलर चीज़ें हैं वो ये हैं, x² और प्लस x, ये दोनों सिमिलर हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि x² प्लस x इस इक्वेशन में मेरे पास y के बराबर है, और मैंने इस पूरी इक्वेशन में इस क्वेश्चन में x² प्लस x की जगह पे y को पुट कर दिया, और पुट करने के बाद y प्लस 1 माइनस y माइनस 1 आ गया, यहाँ पे y प्लस 1 माइनस एज इट इज़, और यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब वही काम किया कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर ले ली, यहाँ पे भी a² b² माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 1, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 माइनस 2, और ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, तो y प्लस 1 और y माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर आएगा y² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो y आपस में ऐड होके होगा 2y माइनस 2 अंडर रूट y² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1।
अब ये वाला प्लस का 2y इधर आके माइनस में हो जाएगा, टेकिंग अगेन स्केयर। अब यहाँ पे भी मैं अगेन स्केयर लूँगी, यहाँ पे भी स्केयर लिया, ये माइनस का 2 प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होकर वाई स्केयर -1 हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला पुट हो जाएगा ए स्केयर बी स्केयर -2ab वाला, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4y स्केयर, और ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 इज इक्वल्स टू 1 + 4y स्क्वायर -4y। और अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट में इसको तरतीब दे दूँगी, यानी आगे चल के मैंने अब क्या करना है कि इसको तरतीब दे देना है। अब ये 4y स्क्वायर आ गया -4, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये इधर आके -1, ये प्लस का है इधर आके माइनस में, ये माइनस का है इधर आके प्लस में, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, पीछे बच गया 4y और -5 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस में हो गया। अब मैं यहीं पे इस चीज़ को करने की बजाय, ये मैंने जस्ट बताया कि इक्वल टू 5 होता है, मैं इसी इक्वेशन के अंदर चाहूँ तो y की वैल्यू पुट कर दूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसमें पुट कर दूँ, बात एक ही है। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y मैंने अब यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू पुट की जो कि मेरे पास x स्क्वायर प्लस x के इक्वल थी, इक्वल टू 5 मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 को इधर ले आई तो माइनस में इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती थी, ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश की। तो a मेरे पास आता है 4, b मेरे पास आता है 4, और c की वैल्यू जो आती है वो मेरे पास क्या आती है, -5 आती है। तो बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, मैंने सारी वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास ये सम अप आया 16 + 80 ओवर 8, इन दोनों को ऐड किया तो 96। यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन को फिर भी मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए लिख दिया है कि इस तरह से मैंने 96 का एलसीएम लिया तो मेरे पास ये सारे फैक्टर्स आ गए। अब मैंने इनका पेयर बना लिया, इसका भी पेयर बना लिया, ये मेरे पास पेयर नहीं बनता था, तो ये देखें, ये 2 2 द 4, 2 2 द 4 और 2 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये 4 2 का स्क्वायर, ये 4 2 का स्क्वायर इंटू 6, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये 6 रह जाएगा। तो ये वाले दोनों जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, यानी -4 + -4 हो जाएगा, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 और अंडर रूट 6 एज इट इज़ ओवर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि -4 + -4 अंडर रूट 6 ओवर 8, इनमें से जो कॉमन चीज़ आ रही है वो -4 आ रही है, मैंने ले ली, पीछे बचता है मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 8, तो इन ये 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 2, तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो ये आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10, चाहें तो इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टेक्निक चेंज की है। अब क्वेश्चन को एक तरीकाकार ये था जो एग्जांपल में भी था, और लास्ट मैंने वीडियो में उस एग्जांपल को इसी मेथड से, जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने अभी सॉल्व की, उसी मेथड से हल करके भी बता दिया कि इस तरीके से भी हो सकता है। एक तरीका वो भी है कि आप फार्मूला पुट कर दें, जो मैंने ये हाफ करके आपको बताया था। एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी कहें चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको लेंथी ना लगे। एक तरीका ये भी है, तो इससे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 भी किया है कि पेपर्स में कोई भी आपके जहन में ना आ रहा हो तो 3 मेथड्स होते हैं, तो कोई ना कोई तो आपके माइंड में रह ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करने से पहले 3 के पास मैंने ये वाली प्लस की वैल्यू इक्वल के इस साइड पे ले गई हूँ। तो अब मैंने कहा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे स्क्वायर लिए, ये कैंसिल हो गई। अब ये मेरे पास a हो गई, ये मेरे पास b और -2ab। अब इसको जो है वो फार्मूला पुट करके सॉल्व करने से जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस b और -2ab, ठीक है। तो 2 हमारे पास फार्मूले का, a मेरे पास 3 2 3 ज़ा 6 हो गया, और ये मेरे पास जो है एज इट इज़ वैल्यू आ गई। अब ये मैंने क्या की, इनकी ब्रैकेट ओपन कर दी क्योंकि बाहर ऑलरेडी प्लस का साइन था, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। -6 एज इट इज़ आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ इक्वल के इस साइड पे ले आऊँगी, सिवाय इसके, इसको मैं इक्वल के साइड पे छोड़ दूँगी क्योंकि इसका यहाँ पे आने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसने कैंसिल नहीं होना। इसको कैंसिल करने का एक ही तरीका है कि दोबारा स्क्वायर लिया जाए। तो ये 9 माइनस में हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस में, प्लस का इधर आके माइनस में, प्लस का इधर आके माइनस में, इक्वल्स टू ये अपनी जगह पे ही है, -6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखें वही हुआ ना, जो चीज़ हम यहाँ पे एज अ पुट कर रहे थे y, और इसको हम ख़त्म कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे, वो अब यहाँ पर आके ऑटोमेटिक तौर पे ख़त्म हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया।
अब यहाँ पे देखें तो -9 और -2 कितना हो जाता है, -11 और 8 + 8 -3 हो जाते हैं। अब ये और ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई। मैंने खुद से क्या किया, डिवाइडिंग बाय 3 आप चाहें तो लिख लें स्टेटमेंट। तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे डिवाइड किया तो 2 आ गया और यहाँ पे डिवाइड किया 3 के साथ तो -1 आ गया। अब अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, अगेन टेकिंग स्केयर लेंगे। अब स्केयर लेने से यहाँ पे जो इसके साथ माइनस का साइन था ना, वो स्केयर लेने से ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। ये स्केयर लेने से भी माइनस का साइन ख़त्म हो गया, इसलिए इनका कोई झंझट नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो माइनस इक्वल के एक दूसरे साइड पे हो तो वो कैंसिल भी हो जाते हैं। तो 1 = 4 और स्क्वायर रूट खुलने से क्या हुआ, 4 कहाँ से आया, ये 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आया, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस का इधर लेकर आ गए -1 = 0। वैसे अगर ना -1 ना होता तो इस टाइम ये डिवाइड बाय 4 हो जाता और इसकी फैक्टराइजेशन इजीली हो जाती, लेकिन ये प्लस का 1 रह गया था इधर आके, जब माइनस में हुआ तो ये 7 हो गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन होना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए जो है वो इसे सॉल्व किया। बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² - 4ac, सारी वैल्यूज़ पुट की, 144 और -112 आया। इनको माइनस करने से 32, यहाँ पे मैंने अगेन एलसीएम लिया। फैक्टर्स देखे मेरे पास कितने बनते हैं, तो 2 की पावर 2 2 की पावर 2 × 2 2 2 द 4 4 √2 आ गया। अब इन दोनों में से सारों में कॉमन आता है 4 और -3, तो ये 3 कहाँ से आया, 4 कॉमन लिया ना, तो 4 3 = 12, तो ये 3 आ गया। -3 प्लस माइनस √2/8, 4 1 = 4 4 2 = 8, ये कैंसिल हो गया। और पीछे मेरे पास क्या बच गया, -3 प्लस माइनस √2/2, और सोल्यूशन सेट भी मेरे पास वही आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट वाला है, इसको भी मैं इसी 10 वाले मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि ये भी एक यूनिक और अच्छा मेथड है, तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। अगेन वही चीज़ आ गई है, x² + 3x है, तो मैं 5 को मैंने यहीं पे छोड़ा और ये प्लस वाली वैल्यू इक्वल के साइड पे लेगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लिया। ये a² बन गया, ये b² बन गया, और यहाँ पे वैल्यूज़ फार्मूला पुट करेंगे। 25 हो गया, ये b² होने की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, -2 फार्मूले का, a 5 है और ये b मेरे पास वैल्यू आ गई, 5 2 = 10 और ये एज इट इज़ आ गया। अब ये तमाम वैल्यूज़ -10 को यहीं पे छोड़ के ये तमाम वैल्यूज़ मैं इक्वल के इस साइड पे लेके जाऊंगी, तो वही x² + 3x जो है वो इसके साथ इधर इक्वल के साइड पे जब आया तो माइनस में होके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मेरे पास 9 -25 और -4 रह गए, तो जो मेरे पास आ गए -20, और ये -10 √x² + 3x + 4। अब गौर से देखें, ये माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ किसके साथ, 10 के साथ, यहाँ पे भी डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे भी, तो ये 10 को कैंसिल कर देगा और 10 2 = 20, तो 2 = √x² + 3x + 4। अब मैंने टेकिंग अगेन स्क्वायर कर लिया, तो a² और यहाँ पे किया तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये 4 आ गया, x² + 3x + 4 हो गया, ये प्लस का 4 इधर लेकर आई तो माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास ये किसके इक्वल हो गए, = 0 के। अब ये देखें मेरे पास बच गया x² + 3x = 0, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो x, और x + 3 = 0 हो गया, ठीक है। तो x = 0 1 हो गया और x + 3 = 0 1 हो गया। x मेरे पास 0 के बराबर और x जो है वो -3 के बराबर। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 0 और -3 के, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी एंड होती है और चैप्टर नंबर 1 भी हमारा एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आज वाली वीडियो में भी आपको 1.4 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें कुछ डिफरेंट मेथड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का पेज भी है, उसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, जहाँ पे मैं अपनी जो है वो एजुकेशन के हवाले से नोट्स वगैरह भी शेयर करती हूँ और एजुकेशनल अपडेट्स भी देती हूँ। और उसके अलावा फेसबुक पे मैं अपनी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो साथ के साथ अपलोड करती हूँ, जहाँ से आप लोगों को ईज़िली पता लग सकता है कि अब फ्रेशली कौन सी वीडियो अपलोड की गई है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो MCQs होते हैं, इनके आंसर कैसे आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और समटाइम्स पेपर क्या मोस्टली पेपर यहीं से आता है, और इसके एंड में जो ट्रू एंड फॉल्स वगैरह होते हैं वो सॉल्व करने से उनका आंसर कैसे आता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।